तो बहन जी ने कहा था, अभी का कमेंट बहन जी का था कि सबका एक एक का रिकॉर्ड लिया जा रहा है, सेव किया जा रहा है। एक बार मेरा शासन आया, सबसे गिन गिन के बदला लूँगी मैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हमारे साथ वो क्रांतिकारी महिला हैं शशि बाला विद्रोही, जो अधिवक्ता हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत साधुवाद आपका सर जी। शशि बाला जी, जो हाथरस की जो घटना है उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? उसके अंदर निरंतर चेंजेस, परिवर्तन आते जा रहे हैं। उसके अंदर यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो प्रेम प्रसंग का वो दिखाए जा रहे हैं और जो आरोपी पीड़ित परिवार है उसको ही कहीं ना कहीं आरोपी बनाया जा रहा है। सर ये कह रहे हैं कि इतने दिन बाद ये कह रहे हैं कि लड़की का प्रेम प्रसंग था। तो आप ये बताइए, जिससे प्रेम करते हैं क्या उसका बलात्कार भी होता है? दूसरी बात आप ये बताइए, अभी हाथरस में भी 8-10 दिन पहले की बात है, एक 6 साल की बेटी का भी बलात्कार हुआ है। तो उसका प्रेम प्रसंग है किसी के साथ, उसका भी कोई लव लेटर दिखाओ आप। उससे पहले और उससे ये 6 साल की लड़की से भी पहले एक बलरामपुर में भी हुआ है। तो आप उसे क्या कहोगे कि जी वो भी एक जो है प्रेम प्रसंग था? दरअसल बात ये यहाँ पे जो घटिया मानसिकता है और घटिया मानसिकता के तहत ये काम हुआ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे वाल्मीकि समाज भाई है वो हिंदुत्व का बोझ सबसे ज़्यादा अपने सिर पे उठाए हुए हैं। क्या है ये हिंदुत्व, वो बताएं पहले। मैं आपको हिंदुत्व की परिभाषा बता देती हूँ। हिंदुत्व कौन से बोझ की बात आप कर रही हैं? जी, मैं वो बात बता रही हूँ कि आपने वाल्मीकि जी की फ़ोटो देखी होगी। उनकी हाथ में किताब है, वो लिख रहे हैं। और जो वेदों के अनुसार उसमें कहा गया कि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है। तो आप ये बताइए कि उनके हाथ में जब पढ़ने का अधिकार नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था, उनके हाथ में जब किताब थी, कलम थी, तो आज उनके बच्चों के हाथ में झाड़ू क्यों है? ठीक। दूसरी बात आप देखिए, जब रक्षाबंधन आता है तो ये जो चड्डी गैंग है RSS, ये हमारे वाल्मीकि समाज के जो भाई हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, उन्हें वो प्रेरित करते हैं कैसे उन्हें राखी बांधेंगे जाके, और राखी बांध के कहते हैं कि आप हमारे रक्षक हो। हिंदू धर्म की रक्षा आप ही करते हो, सनातन धर्म की रक्षा जो है वो सिर्फ आप कर सकते हो। हिंदू मुसलमान का जब झगड़ा होता है, हमारे वाल्मीकि समाज भाई का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है और ये कहते हैं कि हमारे देश को सुरक्षित करना है, हिंदुत्व किस तरीके का मिसयूज होता है? मिसयूज ऐसे होता है कि जैसे कि भाई ये हमारा समाज जो है बहुत भोला भाला है, मेहनती है, सबसे ज़्यादा मेहनती है। और एक बात बता दूँ, गंदगी साफ करने वाला ये है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये लोग जो है पूजा पाठ में, आप भक्ति में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि इन्हें प्रेरित किया गया है कि रामायण की रचना जो है वो महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी, जो आपके भगवान हैं, आपकी कास्ट से पैदा हुए हैं। तो आपके ऊपर तो सारे हिंदुत्व का बोझ आप ही के ऊपर है, आप ही इसकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे। तो ये इसी बेस पे चलते हैं कि हमारे जो वाल्मीकि जो रहे हैं, उन्होंने तो राम को उत्पन्न कर दिया, उन्होंने सीता को प्रकट कर दिया, उन्होंने हनुमान को प्रकट कर दिया। तो हमारे तो भगवानों को पैदा करने वाले वाल्मीकि जी हैं। इस वजह से ये लोग हिंदुत्व के पीछे पड़े हुए हैं, देवी देवताओं के पीछे पड़े हुए हैं। जब हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता है तो इन्हीं लोगों को कहता है मुसलमान जो है हमारे देश के लिए खतरा है, बाहर निकालो। गाय का मुद्दा ले आएंगे, गाय तुम्हारी माता है, इसकी रक्षा सुरक्षा करो। आज ये बताइए, योगी जी का मैंने देखा था और मैं उसमें कि मेरा काम गाय बचाना है, बेटी बचाना नहीं है। और मैं क्या कारण है? आप एक एडवोकेट हैं, इस देश के अंदर गायें तो सुरक्षित है और बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप लगातार गाय की बात कर रही हैं। जी, मैं इसलिए बात कर रही हूँ सर कि जब से हमारा देश का संविधान बना है, हमारे देश के संविधान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पहले तो हमें पढ़ने का अधिकार दे दिया। दूसरी बात, हमें स्वतंत्रता से अपना धर्म अपनाने की स्वतंत्रता हमें दी है, पढ़ने की स्वतंत्रता हमें दी है, कहीं भी हम अपनी ज़मीन जायदाद ले सकते हैं, सारे हक अधिकार हमें दिए हैं। और महिला को हिंदू कोड बिल में हमें इतना अच्छा अधिकार दिया है कि पैतृक संपत्ति में भी हम हिस्सा ले सकते हैं, पति की संपत्ति में हिस्सा ले सकते हैं और अपने पति की संपत्ति में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो ये चीज़ इन लोगों के चुभी
कि जिन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ गुलाम बनाया जा सकता था, जो हमारे खेतों में अच्छे लगते हैं, हमारे घरों में सफाई करते हुए अच्छे लगते हैं, हमारे जानवरों का चारा लाना, उनकी देखभाल पालने का काम करते हैं, आज वे लोग पढ़ लिख के हमारी बराबरी करने लगे हैं, वो नौकरी करने लगे हैं। तो ये बात इन्हें हजम नहीं हो रही, ये बात इन्हें चुभने लगी। तो इन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया, वो था शोषण का दूसरा तरीका, कि एक तरफ तो आप उन्हें अंधविश्वास में, पूजा पाठ में इन्हें मतलब लगाए रखो, और दूसरी बात इनका ही शोषण आप करते रहो। आज जो देखिए, वाल्मीकि समाज की जो बेटी थी, मेरी बहन थी, मुझे बहुत दुख है क्योंकि मैं भी ऐसी समाज से हूँ और वो भी ऐसी समाज है, वो भी मेरी बहन थी। उसके साथ इतना गंदा काम हुआ, फिर उसकी बॉडी को रात को 2:30 बजे जला देते हैं। आप जब कहते हो कि वो हिंदू है, ठीक, तो हिंदू के कौन से शास्त्रों में ऐसा लिखा जाता है कि हिंदू की बॉडी रात को जलाई जाती हो? रात को जलाई गई तो सिर्फ होलिका जलाई गई, और आज फिर हमारी बहन मनीषा होलिका के रूप में जलाई गई है। और हमारा ये समाज, वाल्मीकि समाज है, ये आज फिर चुप बैठा है। मैं इनसे कहना चाहती हूँ, कब तक चुप रहोगे? अरे आज तो जो है दुश्मन आपका मुसलमान नहीं है, आज आपका दुश्मन कौन है? जो आपकी बहन बेटियों पर गंदी नज़र रखे हुए है। तो अगर आपको अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है, तो ये मत देखो कि सामने वाला कौन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ठाकुर, कोई सी भी जाति का है, कोई सी भी उसका है धर्म का है, सिर्फ़ और सिर्फ उसे जान से मारने का, उसका अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर आप उसका मर्डर कर देते हो तो लाजमी है, गलत नहीं है। तो मैं तो कहना चाहती हूँ, और हमारे देश में तो फूलन देवी हमारी वीरांगना जो रही हैं, वो एक उदाहरण हैं, जिन्होंने इन ठाकुरों को जो ना सबक सिखाया है और लाइन लगा के गोलियों से उड़ाया है। तो मैं कहना चाहती हूँ, अपनी बहन बेटियों से अपने आप को अलर्ट रखो, और जब भी बाहर निकलो तो दबंगगिरी से निकलो। अपने आप, चाहे आप ज़्यादा भी कुछ नहीं रख सकते, आप चाकू नहीं रख सकते, मत रखो। आप एक पेन की पॉइंट से मर्डर कर सकते हो, पेन की पॉइंट से आप बाबा साहब ने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही। बाबा साहब संवैधानिक थे, कभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं करी। उन्होंने पेन की कलम से, आप पेन को दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब कलम का दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज को शिक्षित, संगठित होना चाहिए, जो आज नहीं है? देखिए, हमारे समाज में जो है, जैसे आप कह रहे हो ना कि संगठित होना चाहिए, संगठित तो जब होगा जब, क्योंकि हमारे समाज में दलाल भी बहुत सारे हैं जी। बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो यही वो पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं सर जी आपको दूसरी साइड में ले जाना चाहूँगी कि आगरा की अभी एक घटना हुई है, रामवीर करदम, इतना बेशरम, इतना निर्लज्ज आदमी। किस नज़र से देखते हैं आप उसको? मैं तो उसे जो है सही बताऊं, गंदी नाली का गंदा कीड़ा, इससे ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं है, जो अपनी बहन बेटी की इज्जत ना करना जाने। बहन कुमारी मायावती जी हम लेडीज़ों के लिए एक आदर्श हैं, विश्व में भी एक अच्छे स्तर पे आती हैं बहन जी। विरोधी पक्ष भी बहन जी को सम्मानित करके बोलता है, और उनके शासन से इतना प्रभावित हर आदमी है कि अगर आज बहन जी का शासन होता तो आज बहन मनीषा को भी इंसाफ मिला होता। आपको याद होगा राजा भैया, ठीक, कंडीशन क्या हुई थी, वो अपनी ज़िंदगी मौत को ये कह रहा था कि या तो मुझे गोली मार दो, इससे तो अच्छा है, पर है मुझे इस नरक से निकाल। तो बहन जी के शासनकाल में इस तरीके के काम नहीं होते हैं, और जो जितना भी गुंडा राज होता है वो सारा अंडरग्राउंड हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। जितने भी ये जो गुंडे मवाली होते हैं, ये सीधे सीधे, या तो जो है बहन जी का सीधा होता है आदेश कि जितने भी गुंडे मवाली हैं मेरे प्रदेश से बाहर चले जाओ, ठीक है, या फिर गुंडाई गर्दी छोड़ दो आप। और बहन जी का तो इतना सख्त, इतना अच्छा हो रहा। बहुजन के लोगों को इससे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुजनों से यही कहना चाहूँगी, अपने बहुजन भाइयों से, कि आप जहाँ भी कहीं हैं, अगर मैं ये कहती हूँ कि जिसका राज उसका पाठ होता है। अगर आपको अपना स्वाभिमान बचाना, अपनी बहन बेटियों को बचाना है, अपना घर मकान बचाना है, नौकरियाँ बचानी है, अपना जो भी कुछ हक अधिकार बचाने हैं, तो बहन जी को शासन में लाना पड़ेगा। जब बहन जी शासन में होंगी तो बहन जी ने कहा था, अभी का कमेंट बहन जी का था कि सबका एक एक का रिकॉर्ड लिया जा रहा है, सेव किया जा रहा है।
एक बार मेरा शासन आया, सबसे गिन गिन के बदला लूँगी मैं। तो बहन जी सबको सबक सिखाएंगी, लेकिन उसके लिए हमें बहन जी को लाना पड़ेगा। हर हालत में मेहनत करनी पड़ेगी, हर आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी, बिना स्वार्थ के मेहनत करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी का कार्यकर्ता ही हो, बिना पार्टी के कार्यकर्ता होने के बाद भी आप जो है एक श्रृंखला में आप जुड़ें। एक आप जैसे गुलदस्ता होता है ना, बुक्का होता है, इस तरह से हमारे सारे बहुजनों को एक होना पड़ेगा, और एक होने के बाद ही हम इस मनोवादी सत्ताधारी व्यवस्था से, मनोवादी व्यवस्था से हम बाहर निकल पाएंगे, इनसे लड़ पाएंगे, इन्हें सबक सिखा पाएंगे। आप थे हमारे साथ शशि बाला विद्रोही, जिन्होंने बताया है कि आज बहुजनों को एक होना पड़ेगा, बहन जी के रास्ते पे चलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बहन जी को चुनना पड़ेगा। धन्यवाद शशि। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।